करती है तो वो महीने में एक बार एसएचजी को वो ट्रेनिंग देती रहेगी। दूसरी बात जेंडर पॉइंट पर्सन का हम लोग बोल रहे हैं कि प्रतिज्ञा करवाना जेंडर को लेकर एक्टिव नहीं बनी तो जरूर नाम को कानून में दर्ज कर दिया गया, पर उनको ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। तो उनको जागरूक किया गया, उनको बताया गया कि आपका काम क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है काम में तो हम लोगों की मदद ले सकते हैं। कौन से जैसे आजीविका समिति, सामाजिक कमेटी, ऋण वापसी कमेटी, और ऐसे जो समितियाँ बनी हुई हैं वो कृषि समिति है जो खेती है, आजीविका कमेटी जो कृषि के काम वगैरह से आजीविका पे लेके काम करती है। और अब हमारे यहाँ जो कृषि उद्यमी की हमारी संस्था द्वारा वहाँ पे बनाए गए, जो हमारे किसान अनाज का उत्पादन करते हैं या सब्जी का उत्पादन करते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं उनको मार्केट में कुछ चीज़ों में थोड़ा जरूर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पर मैम ने शुरू में जब सेशन शुरू किया था तो बात की तो मैम कर रही थी कि इंटाइटलमेंट पे आपको ट्रेनिंग मिली है या आपने उस पर काम किया है नहीं किया है। तो एज ए जब हम लोगों ने TRF में ज्वाइन किया था तो 25 जुलाई में हम लोगों का फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ था, फर्स्ट ट्रेनिंग है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंटाइटलमेंट पे ट्रेनिंग ली। जैसा कि मैम ने बताया था कि आपने उस ऐप पे सर्वे किया था नहीं किया था, तो तब हम लोग मीरपुर ब्लॉक में 3 प्रेरक थे, मतलब 2 CLF जरूर थे, पर सहारा में हम लोग सोनम दीदी और सीमा दीदी हम लोग 3 लोग थे। जो बाकी और जिले से जो मॉडल शुरू में लिया गया था एज ए ब्लॉक, तो उस पर हम लोगों ने करीब 3000 दीदियों का ऑनलाइन जाके सर्वे किया था। ऑनलाइन और ऑफलाइन जहाँ नेटवर्क था वहाँ नेटवर्क से सर्वे किया और जहाँ नहीं था उसके बाद उसको ठीक किया। तो उसमें हम लोगों ने निकाला कि दीदी की क्या क्या जरूरतें हैं, अभी दीदी के पास क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, या उसको क्या क्या अभी चाहिए गांव में या अन्य जगह पे क्या क्या चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद फिर हम लोगों ने डेटा निकाला कि अब कैसे कैसे हम लोग दीदी के पास ये योजनाएं पहुंचा सकते हैं, कि कैसे कैसे उसको, अगर दीदी ने बात कर रहे थे कि उज्ज्वल योजना में जो सिलेंडर हो गया या पेंशन हो गया या आपका आवास हो गया या आपका चाहे जनधन खाता हो या आपका वो आपका बीमा हो या अन्य कोई भी योजना हो, उसमें हम लोगों ने उसका पहले निकालने के बाद फिर हम लोगों ने जितनी भी संस्थाएं हैं जो दीदी बता रही थी कैसे हम लोग CLF को DO से चीजें संस्थाओं से मदद दिला सकते हैं। तो जो योजनाएं थी उस योजनाओं के संस्थाओं के पास जाके एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए प्रेरक दीदियों को, और ज्यादा मैं ही नहीं गया, मैंने ज्यादातर दीदियों को आगे रखा जो हमारे साथ उस समय दोनों दीदियां थी, हमने उनको आगे रखा कि आप पहचान बनाइए, क्योंकि मैं आज यहाँ हूँ कल नहीं रहूँगा और आप तो यहाँ के हो, आपकी पहचान होनी चाहिए। तो मैंने चाहे वो अगर कोई बीमा कराना था तो बैंक से जाके उसकी पहचान बनाई कि दीदी ये है और हम लोग हैं इस पे काम करना चाह रहे हैं, तो बैंक मैनेजर ने उसमें सपोर्ट किया और हमने ज़्यादातर लोगों का जनधन अकाउंट और उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, इन चीज़ों पे हम लोगों ने दीदी को कैंप के माध्यम से, ऐसे नहीं कि एक गांव में गए और दूर हो, तो पहले बैंक मैनेजर से बात की, उसके बाद गांव में कैंप गिराए और कैंप के माध्यम से एक 100-150 दीदियों का बैंक में अकाउंट या बैंक में उनका बीमा उसके माध्यम से कराया। इसको करने में बहुत सारी दिक्कतें आई, मतलब दीदी बोलती थी कि हम क्यों लें, हम 320 रुपया कटवा लेंगे तो हमारे मरने के बाद मिलेगा, हम उसके क्या फायदा है। तो उनको समझाया, उसमें कई सारे, उसके बाद उसको करने के बाद कई सारे केस भी हुए कि कई सारा हम लोग जब सेकेंड ट्रेनिंग आए तो कई सारा ओबरा में केस भी हुआ, दीदी एक्सपायर हो गई दुर्घटना में, भैया एक्सपायर हो गए दुर्घटना में, पर उसको फिर बैंक के माध्यम से मुआवजा भी दिलवाया गया कि उसमें कोई पैसा नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को पेंशन दिलाया। जो दीदी बता रही थी इंटाइटलमेंट में नहीं हुआ, तो हम लोगों का उस समय इंटाइटलमेंट पे ट्रेनिंग लिया था और करीब 3000 लोगों को हम लोगों ने इस योजना से जोड़ के उनका क्या क्या उनकी जरूरतें हैं, ऐसे कई सारा काम था जहाँ हम लोगों ने एक साथ 40-40, 50-50 लोगों को गैस सिलेंडर दिलाया प्रधानमंत्री, जिनको कभी नहीं मिला था उनको दिलाया, जो कभी पेंशन के लिए दर भटक रहे थे, लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, उनको पेंशन दिलाया। जिसमें हमारी प्रेरक सीमा दीदी, इन्होंने खुद अपने सास ससुर को जो पिछले 5 साल से पेंशन के लिए दौड़ रहे थे, उनको इन्होंने खुद जाकर पेंशन बनवाई। सिर्फ सास ससुर को ही नहीं, मतलब गांव के बहुत सारे लोग जिनको पेंशन इन्होंने दिलाई। अब कृषि क्षेत्र में है, जैसे कि राजू जी बता रहे थे, तो हम लोगों ने पिपरमिंट पे भी काम किया कि लोग पिपरमिंट, हमारे जो नीमपुरा ब्लॉक है वहाँ पे करीब 15 से 20 हजार लोग जो
सीजन आता है तो पेपरमेंट करते हैं, खेती करते हैं, करके आप वही पुराना तकनीकी अपनाना और उसी तरीके से करना। हम लोगों ने उसमें नया किया और जो दीदी 1 बीघे में 4 लीटर 6 लीटर 7 लीटर 8 गिराती थी, हम लोगों ने 22 लीटर तेल गिराया। उसके बाद उसी बीज से आप नर्सरी भी डलवाई, उन्हीं दीदियों के माध्यम से नर्सरी भी डलवाई। खेती में हम लोगों ने अभी खरीफ प्याज किया था, जो अभी आपदा आई थी बाढ़ का क्षेत्र आपने सुना होगा बहराइच में, उसमें बहुत सारा नुकसान हो गया कि जो प्याज ऊंचे पे भी था वो भी खराब हो गया, खरीफ में जो बरसात में प्याज करते हैं वो भी खराब हो गया, और जो नीचे पे था वो भी खराब हो गया। पर कुछ अभी जगह बाकी है जहाँ स्थिति अच्छी है, जहाँ दीदी को अगर उसकी उपज दिखेगी तो दीदी बरसात में धान ना लगा के अगर 1 बीघा प्याज लगा लेगी तो धान करेगी 7-8 हज़ार का, और प्याज अगर अच्छा सा हो गया तो 1 लाख का करेगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे दीदी के बढ़ावे की, तो और उसके साथ साथ हम लोगों ने खेती में एक गांव में हम लोगों ने मछली पालन भी किया, मतलब धान के साथ धान भी और उसके साथ मछली पालन। तो उसमें भी हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं उसमें भी आगे अच्छे हैं। रोजगार के क्षेत्र में जैसे SVP हो गया और हम लोगों का रंदे हो गया, मजबूत संगठन और समृद्धि परिवार, संगठन में तो मजबूती कर ही रहे हैं क्योंकि ज्यादातर खेती पे है ही, क्योंकि अगर हम लोग खेती पे काम कर रहे हैं, लग रहा है कि खेती पे काम कर रहे हैं, पर खेती पे तो सभी, अगर मान लीजिए कोई हमारे क्षेत्र में मान लीजिए पर्वत कुंदरू बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें अगर हम बदलाव कर भी देंगे तो बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, पर अगर संगठन में बदलाव करेंगे और उस संगठन से निकल के बाहर आएगा तो एक दूसरे लोग उसको अपनाएंगे, जो खासकर दीदियां संगठन के लिए जुड़ी हैं। उसके बाद उप समितियों का गठन, हमने देखा है कि जब हमने उप समिति गठन करने जाके हम लोगों ने आजीविका उप समिति गठन शुरू में ग्राम संगठन और जो ग्राम संगठन में कमेटियां बनी हुई थी वो वहां तक ही सीमित रही, और बनने के बाद वो वही के रुक गए। उसके बाद उनको आगे ना कोई ट्रेनिंग ना कमेटी में है तो आप अगर एक दीदी का जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उसको अगर आप स्कूल भेजेंगी तो आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो दीदी तो आपके संगठन की है ना, उसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देता है। और उनको इस तरीके से भी समझाया कि दीदी हर जगह पैसा ही नहीं होता कि आप सोच रहे हैं। तो दीदी क्या कहती है, दीदी कहती है कि ठीक है, तो हम उससे कहते हैं दीदी आप अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव समूह में बनती है, क्या आप बैंक जाने के लिए समूह से पैसा मांगती है? तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर उसके बाद फिर कुछ कमेटियों में सुधार आया, कुछ ग्राम सभाओं में कमेटियों में सुधार आया, जो इस समय कमेटी थोड़ा मेरे कहते तो बहुत बड़े स्तर पर काम होना शुरू हो गया है, पर थोड़ा काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बीज को लेकर बदलाव लेकर हो या सब्सिडी को लेकर हो या और भी कोई अन्य कार्य। उसके बाद रोजगार की हो या खेती संबंधित हो, सभी चीजों पे बात कर रहे थे। पर अब हमको ये लगता है कि हम इसको कैसे करेंगे। हमारा टीम का या हमारा खुद का सोच है कि हम उसी समूह और उसी ग्राम संगठन में और उसी सीएलए में फिर जाएंगे घूम के, पर सबसे पहला हम सीएलए पे जाके इसकी चर्चा करेंगे, वो भी अपने सीएलए के पदाधिकारियों से, जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव और उपाध्यक्ष और सह सचिव हैं, उनसे जाके पहले बात करेंगे कि दीदी ये बताइए कि हम लोग अपने सीएलए पे तब इसकी चर्चा करेंगे और तब दीदियों को बुलाएंगे और कैसे इसको सीएलए पे रखेंगे, क्योंकि सीएलए हमारा वहाँ पे मेन है। अगर हम सीएलए पे सबसे पहले चर्चा करेंगे तो वहाँ इसी की मीटिंग में ग्राम संगठन के पदाधिकारी आते हैं, तो अगर दो दो पदाधिकारी आते हैं उनके पास पहुंचेगी थोड़ी जानकारी पहुंचेगी। जैसे मैम ने फर्स्ट डे वाले दिन हम लोग को बहुत अच्छा सेक्स और लिंग जेंडर के बारे में बहुत अच्छा बताया था। हम लोग डायरेक्टली वहाँ इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों से हम लोग बात कर सकते हैं
और जब हम लोग CLF पे जाके पहली बार चर्चा करेंगे तो शायद हमको लगता है कि वहाँ जो ग्राम सेवक की दीदी आएंगी वहाँ से भी कुछ उठ के आएगा कि ऐसा हो रहा हो या होने वाला हो या हो गया हो और लोगों ने बात दबा के रख ली हो। तो अगर वो दीदी वहाँ पे CLF की दीदी के साथ बात करेगी, ऐसे हम लोग नहीं, अगर वो दीदी CLF के पदाधिकारी से ये बात कहेगी, जैसे दीदी ने बताया था कि सामाजिक कमेटी CLF में भी होती है और ग्राम सभा में भी होती है, अगर वो बात करेगी तो शायद CLF वो बात दीदी से खुल के कर सके, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हम लोग जाकर पहले ही बात करेंगे और दीदी हमको सब कुछ खुल के बता देगी, नहीं ऐसा 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 हम हिंसा से हैं या ऐसा हम पीटे जा रहे हैं, ऐसा वो नहीं है। शायद वो CLF से अपनी बात रख सके, क्योंकि वो अभी भी अगर देखा जाए समूह और ग्राम संगठन को, तो जो जेंडर समावेशन को कैसे करना है, तो अगर लगता है तो CLF उसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकता है, क्योंकि मेन वहाँ पे तो CLF है। हम लोग तो एज ए जो भूमिका की बात कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ भूमिका के लिए हैं, क्योंकि CLF हमारा मेन है वहाँ पे। तो अगर हम लोग इस तरीके से जाके बात को रखेंगे समूह ग्राम संगठन, और डायरेक्टली नहीं करके हम लोग अगर इनडायरेक्टली उनसे कुछ चीजें लेंगे कि दीदी ऐसा ऐसा है, बताइए कैसे होता है, क्या होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आ सकती हैं। जो जेंडर समावेशन की बात, ठीक है, अच्छा, उसमें कृषि में क्या करेंगे? खेती में तो अभी जो हम लोग जैसे दीदी जी ने बताया था कि हम लोग जो सीजन आता है जैसे जेंडर के समावेशन के लिए कृषि में कृषि में जेंडर समावेशन में आपने चर्चा की है या नहीं? नहीं अभी तो नहीं की है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रेनिंग पर आपका सबसे बड़ा काम तो कृषि को लेके है ना। कौन से लोग? और हम CC हैं सखी CLF के, तो हमारे जिले में अभी फिलहाल 3 CLF हैं, जिसमें सखी है, नारी है और सहारा है। तो अपने जिले का जो हम लोग काम किया जा रहा है अपने PRI संस्था से अपने CLF में, तो कुछ इस प्रकार है। जो मेन टॉपिक है हम लोगों का काम करने का, मजबूत संगठन और समृद्ध परिवार, मतलब मजबूत संगठन करना और समृद्ध परिवार होना चाहिए। इसी के अंतर्गत सब काम किया जा रहा है, चाहे वो हम लोग ग्राम संगठन या समूह में जाके करें या CLF में जाके करें। तो हम लोग फिलहाल अभी कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया शुरुआत में अपने तरफ से, क्योंकि कृषि एग्रीकल्चर पे बताओ। तो एग्रीकल्चर में हम लोग स्टार्टिंग में नर्सरी पिपरामेंट वगैरह का, जैसे पिपरामेंट का हम लोग नर्सरी करवा चुके हैं। किसका? पिपरामेंट तो उसका जैसे बीज बदलाव किया गया था। बीज बदलाव जैसे वहाँ पे पहले से जैसे गोल्डी सीड उन्नत को लगाते रहे, तो उसमें बीज बदलाव किया गया। हम लोग सीड उन्नत करके एक नया बीज मतलब वहाँ पे लाया गया था अपने समूह के माध्यम से, उसको मतलब डेमो करवाने के लिए। तो अपने ब्लॉक में 56 मतलब 56 वीडियो के यहाँ डेमो करवाया गया था पिपरामेंट का। तो इसमें हम लोग जैसे